बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं लिशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौर की जानिब से इस्लामिया कॉलेज में जिला चिन्नौर के आज़मीन हज को मौसमी असरात और बीमारियों से बचाव के लिए ग़ज़ायात से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस वक्त डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौर की जानिब से हुज्जा इकराम के लिए खुराक से मुतल्लिक सेमिनार का आगाज़ किया गया है इस्लामिक कॉलेज में। मैं तो मौजूद इस्लामिक कॉलेज के हॉल में मेरे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर कासिम रजा साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा इसका मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टरेट जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर और वजारत मज़हबी अमूर के इश्तराक से हुज्जाज इकराम के 2025 सेशन में हुज्जाज इकराम की तरबियत के लिए आज एक तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे माहिर ग़ज़ायात ने हुज्जाज इकराम को आने वाले दरपेश मौसमी हालात और दौरान सफ़र, इस मुबारक सफ़र के दौरान अगर कहीं पे भी कोई बीमारी या किसी और पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है तो खुराक के इस्तेमाल से किन चीज़ों को इस्तेमाल करना और किन से इज्तनाब करना है, इसके ऊपर हमारे माहिर ग़ज़ायात की टीम जो है वो हेडक्वार्टर ने डिप्यूट की है। जो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हमजा और मिस तैयबा लियाकत, ये अब आपको बताएंगे कि इन्होंने हुज्जाज इकराम को किन अमूर के ऊपर खसूसी जो है वो हिदायत जारी की है। मिस तैयबा साहब बताइएगा आपने क्या हिदायत दी है? हमने इनको यह बताया गया है कि पानी से फैलने में बीमारियों से किस तरह रोका जा सकता है और दौरान हज अगर इनको कोई भी बीमारी है तो वो कौन सी ग़िज़ा ले सकते हैं जिससे उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह डायबिटीज़ है उनको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। बीपी के जो लोग हैं उनको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे उनका नॉर्मल है। और उनको ये बताया गया है कि आपने ग्लूकोमीटर अपने पास रखना है, बीपी अपडेटस आपके पास होना चाहिए और आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि पानी की कमी ना हो आपको। जैसा कि आपने माहिरीन खुराक की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुज्जा इकराम को आगाही तरबीयत देने का मकसद ये था कि वो बीमारी से बच सकें और सेहतमंद रह सकें और अपनी हज का फरीज़ा सर अंजाम दे सके। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब हाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना सिटी दियालपुर की हुदूद में शहजाद कॉलोनी में बच्चे की लटकती लाश की इतला मिल गई। डीपीओ अरशद हदायत का नोटिस जारी। डीएसपी दियालपुर सर्कल से रिपोर्ट तलब कर ली। पुकार 15 पर कॉलर मोहम्मद बकार ने इतला दी कि इसके सांझे भांजे ने लटक कर खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही एसएचओ सिटी थाना दियालपुर मौके पर पहुंच के 11 साला हसीब की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्राइम सीन यूनिट और फ्रांसिक साइंस यूनिट की टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बच्चे की वालदा अपने भाई के साथ खेतों में काम के लिए घर से बाहर थी, जबकि घर में 4 साला छोटी बहन मौजूद थी। पुलिस तमाम पहलू से हालात और वाकयात का जायजा ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की शवाहिद मिले, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। होशाब, कच्चा बाजार, ग्रोट रोड, छतरी चौक में सफाई के नाकिस इंतजामात। गंदगी के ढेर मोहल्ले के लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन गए। बल्दिया के दफ्तर के सामने छतरी चौक में सफाई के इंतजामात न होने के बायस मकामी लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। छतरी चौक में एक कूड़ा बॉक्स पड़ा है, लेकिन पूरे इलाके में सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। उन गंदगी के ढेरों पर लोग बैठने पर मजबूर हैं, जबकि नालियों की सफाई न होने की वजह से ये नालियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। नतीजा ये निकला कि सूरत हाल इलाके में मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों की मौजूदगी को बढ़ा गई है, जो कि शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन रही है। सुथरा पंजाब मुहिम वजीर आला पंजाब का एक मुस्बत और काबिल सताइश इक़दाम है, जिसका मकसद पूरे सूबे में सफाई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाना है। इस मुहिम के जरिए शहरियों को सेहतमंद और साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि खुश आइंद है। ये मुहिम ना तो माहौलियाती बेहतरी के लिए अहम है, बल्कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी है। महनाजुल कुरान के ज़ेरे तमाम ज़ेरुल शान तकरीब शेख अल सलाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके भर से मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। वादी सोन नौशेरा से हमारे नुमाइंदे मलिक साहिब फारूक ऐवान के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए महमूद मसूद कादरी, मोहम्मद सरफराज कादरी, हाजी मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा है कि आज हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सालगिरह का दिन मना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम आज उनसे तजदीद अहद वफा करें कि उनके साथ इस
मिशन के दस्तों बाजू बन जाएंगे और उनकी बताई हुई तालीमात को अपने ऊपर लागू करेंगे। इस मौके पर तहरीकी तरानों की गूंज में शेख अल-सलाम की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब के तमाम पर तमाम इंसानियत की अमन और आतशी और शेख अल-सलाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी की उम्र और सेहत और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। रावलपिंडी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में महाफिज सिटी के चेयरमैन शाहनवाज अहमद गोंदल ने कहा है कि रियल एस्टेट की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को बदल कर रख देंगे। इस बहरान के खात्मे में महाफिज सिटी अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। रावलपिंडी के मकामी 5 स्टार होटल में महाफिज सिटी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से एक MOU साइनिंग तकरीब के इनेकाद के मौके पर महाफिज सिटी के CEO चौधरी हनीफ अहमद, MD तनवीर अहमद खान और चेयरमैन मुहाफिज सिटी शाहनवाज अहमद गोंदल के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक शाहनवाज गोंदल को मुहाफिज सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बतौर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। MOU समेत कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर लिए गए। इस मौके पर CEO मुहाफिज सिटी चौधरी हनीफ का कहना था कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया है जिसमें जिद्दत और तहलीक के तमाम तर तकाज़ों के साथ पाकिस्तान का महफूज तरीन प्रोजेक्ट मंसूबा होगा। हमारी मुश्तरका काविशों से मुहाफिज सिटी आप सबकी पहली तरजीह बन जाएगी। और कराची में हर साल की तरह इस साल भी ICMA पाकिस्तान की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद कर दिया गया, जहां 150 से जायद कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। पढ़े लिखे नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी सीवियां जमा करवा दी। इस मौके पर A1 TV के रिपोर्टर नबी बख्श खासखेली से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने और उसकी जो कराची ब्रांच काउंसिल है उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे होंगे कि लोग ही लोग हैं और खुसूसी तौर के ऊपर के नौजवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई हैं जिन्होंने अपने जॉब की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे ऑफर की हुई है हमारे तमाम के तमाम मेंबर्स को भी और दूसरी जनरल पब्लिक को भी, और इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम चाहते ही हैं कि वो जब वो पढ़ रहे हों अपने फाइनल ईयर्स में आके ही इसमें हिस्सा लें एक्टिविटीज़ में और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इससे, और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह की कोशिशें जो जारी रखेंगे। पूरे सिंध के लिए ये एक मौका है नौजवानों के लिए कि वो आए एक छत के नीचे। 200 से ज़ायद यहाँ कंपनीज हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर में IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल सेक्टर है, FMCGs है, ये सब यह जॉब ऑफर कर रही है। और कराची वाला हमेशा ये शिकवा करता है और जायज़ शिकवा करता है कि उसकी मुलाजमतें खा ली जाती, मेरिट का फुकदान है गवर्नमेंट सेक्टर में, सिफारिशें चलती और मुख्तलिफ वजूहात पर उसका हक मारा जाता। और प्राइवेट सेक्टर में इस रिसेशन के दौर में जहाँ आपको पता है कि आपकी GDP ग्रोथ वो 0 कुछ में चल रही है, तो ऐसे में अगर जॉब ऑफर की जा रही कराची वाला यहाँ आए, इसका फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो। और ICMA को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने पिछले साल भी ये प्लेटफॉर्म दिया नौजवानों को और इस साल भी ये मौजूद है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा एनर्जेटिक माहौल जो है हर जगह पे होना चाहिए ताकि एक ही वन विंडो में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली यहाँ पे अपनी CV सबमिट कर सकें और ये जो है अवेल कर सके ऑफर्स सारी। तो इस तरह का एनर्जेटिक माहौल तो होना चाहिए कोर्स, और इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन पे, और जो हमारी जनरेशन जो यहाँ पे इकोनॉमिकल सिस्टम के थ्रू ये अकर्स हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बट ये कि होना चाहिए इस तरह का माहौल वन विंडो। इसके अंदर बहुत फ़ायदे हैं। मैं वैसे KSBL के साथ हूँ तो मैं उनकी जैसे एडमिशन प्रोसेस के बारे में ब्रीफ करने आई थी, लेकिन मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही थी फेयर को। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ मैंने जॉब्स भी एक्सप्लोर किया है, मैंने कंसल्टिंग्स भी एक्सप्लोर किए एंड बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा फेयर सेटअप किया है उन्होंने। इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं, दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन एंड दे आर गेटिंग द जॉब एडवेंचर्स ऑल्सो कि उनके पास न्यू ओपनिंग्स क्या हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव हैव बीन टेकन फ्रॉम द ICMA, तो इसको मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के देखी रानी प्रोग्राम के तहत 58 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। इज्तिमाई शादियों की तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत बट, साबिक MN मियां इम्तियाज, MPA नसरीन रियाज और मियां आमिर शहबाज थे।
रहीम यार से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मियां अरशाद अपनी इस रिपोर्ट में। आज सुबह पंजाब के ज़िला अटक से लेकर ज़िला रहीम यार खान तक 36 अजला में पंजाब के सबसे बड़े समाजी धी रानी प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल हो रहा है, जिस दौरान सुबह भर में 1400 से जायद मुस्तहिक खानदानों की बेटियां रियासत की चादर के साए तले पिया घर सदार गई। सूबाई वजीर समाजी बहबूद पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शुरू किया गया धी रानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम है, जिससे सैकड़ों खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना तहरीर दिया और हमें यहाँ से रुखसत करके ससुराल भी रवाना किया और हमारे वालिदैन का बोझ भी उतारा, हमें से बहुत शुक्रिया है। कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इस तारीखी प्रोग्राम की बदौलत पंजाब की बेटियां माशी मसाइल या जहेज की अदम दस्याबी के बाइस घरों में नहीं बैठी रहेंगी। आज ये मरियम नवाज साहब का जो प्रोग्राम है धी रानी प्रोग्राम, उसके तहत 58 जोड़े आज अज़वाजी बंधन में बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में रियासत मदीना का मुकद्दस नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तनकीद करने वाले आज इस पंडाल में आकर वालिदैन के चेहरों पर बिखरी खुशियां और इत्मीनान देखें कि वो किस बाइज्जत अंदाज से अपने फर्ज से सबकदोश हो रहे हैं। हमारी सीएम मोहतरमा मरियम नवाज का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मरियम नवाज एक शफीक माँ की तरह उन्होंने अपने बच्चों का मरहले का आगाज किया जाएगा। सूबाई वजीर समाजी बहबूद ने कहा कि तमाम नौबियाता जोड़ों को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 1 लाख रुपए नगद सलामी और 2 लाख के तोहफे दिए जाएंगे। धीरानी प्रोग्राम के नौबियाता जोड़ों के शादी के ड्रेस और शुरका के लिए खाने का भी पुरतकल्लिफ इंतजाम किया गया था। पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अल्लाह ताला ने एक दूर अंदेशी अता फरमाई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन वालिदैन के लिए एक बेटी का किरदार अदा किया है और इन बेटियों के लिए एक शफीक माँ का किरदार अदा किया है। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब शाह के करीब सकरन पुलिस की हिरासत में बदतरीन तशद्दुद के बायस जहां बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी की FIR सकरन DSP SHO हेडमराला ASP पर दर्ज। जेल खाना के सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी शहीद बेनजीराबाद के जिला सदर मोहम्मद सालिम जरदारी ने लवाहिकीन के पास पहुंचकर मकतूल के भाई असद नवाज जरदारी की फरियाद पर FIR दर्ज करवा ली गई और SSP नवाब शाह का भी तबादला कर दिया गया। मजीद इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, कुछ दिन पहले डकैती की वारदात में जरदारी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नवाज नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के बाद जहां बहक हो गया। इस बात की तस्दीक होने के बाद जेल खाना के सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी पीपल्स पार्टी के जिला सदर मोहम्मद सालिम जरदारी लवाहिकीन के पास पहुंचे और नोटिस लेकर जहां बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी के भाई असद नवाज जरदारी की फरियाद पर 4 मुलजमान पर FIR दर्ज करवाई गई। नवाब शाह के करीब सकन थाना के इलाका में तशद्दुद के बाद जहां बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी के केस में SHO सकन मिठल खकरानी, हेड मोरर आरिफ खुसो और मोहसिन बलोच को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सकन थाना में पुलिस इलाका में परसराफ तौर पर जहां बहक होने वाले मोहम्मद नवाज जरदारी का मुकदमा उनके भाई असद नवाज जरदारी की फरियाद पर दर्ज की। मुकदमा दफा 302 समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे भाई को बेगुनाह गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। इस कत्ल में DSP सकन यार मोहम्मद फलपोटो, SHO सकन मिठल खकरानी, ASI मोहसिन बलोच और ASI साबिर गोपांग शामिल हैं। इनमें से सकन थाने के SHO मिठल खकरानी, हेड मोरर आरिफ खोसो और ASI मोहसिन बलोच को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फयाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची सचल गोड बेनजीर भुट्टो पब्लिक लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जमातों के 50 से ज्यादा कारकुनों ने STP के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी की मौजूदगी में STP में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। धरती की मुकद्दस मिट्टी जो शहीदाने सिंध ने कसम खड़ी ऐथो करिया तमाम STP के मंशूर ऐं नज़रे सां सहमत रहंदे कढियूं। मां उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। सियासत बुनियादी साइंस जो कमु आहे। जीअं
पाण अलॻि बि पढ़ंदा आहियूं। कंहिं बि अणपढ़ियल सियासत हिकिड़ो इल्मु बि आहे ऐं सिधी ॻाल्हि कजे त उन्हनि खां पंहिंजो उस्ताद सम्झंदो आहे, वरी इनकलाबी ॻाल्हि कजे त उहे सम्झंदा ॿुधाईंदा त लेनिन ऐं माओ तंग रोज़ अची हिननि खां सबक़ वठी ॾींदा। जॾहिं इनकलाब आयो पियो सोवियत यूनियन ऐं चीन में या होचिमिन आंदो पियो वियतनाम में, त उहे समूरा माण्हू हिन फलाणे साहब जे दरवाजे। और साहिवाल डिवीजन में तजावजात के खिलाफ मुहिम जारी। डिवीजन भर में 229 बाजारों में से 216 से तजावजात हटा दी गई। अब तक 7,252 शटर्स और 5,197 तामीरात हटा दी गई। साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का जारी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार। तफसीलात के मुताबिक फरवरी के आखिर तक तमाम डिवीजन को तजावजात से क्लियर किया जाएगा। छोटे कस्बात और देहात पर हुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। शोएब इकबाल सैयद कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद शुदा इजलास में इंतजामी ऑफिसर का हिदायत कमिश्नर का अवाम में एहसास जिम्मेदारी से तजावजात गिराने पर खुशी का इजहार। सदर बाजार और पाकपतन बाजार को मॉडल बाजार बनाया जाएगा। साहिवाल तजावजात गिराने पर अवाम का फीडबैक इंतहाई मुस्बत है। डिवीजन में 39 रेडी बाजार भी बनाए जाएंगे ताकि मुतबादिल रोजगार मुहैया किया जा सके। और हर तरफ रेलगाड़ियों की गेमा गेमी नजर आने वाले पाकिस्तान में रेलवे का निजाम इस हद तक मुतासिर हो चुका है कि ज्यादातर रेलवे स्टेशन वीरानियों का मंजर पेश करने लगे। अंजुमन हुकूक शहरियां फरूखाबाद ने पाकिस्तान रेलवे की रौनकों को दोबारा से बहाल करने का मुतालबा कर लिया। मजीद जानते हैं फरूखाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शफीक जट से। जी शफीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फरुखाबाद रेलवे स्टेशन का शुमार बरसगीर के चंद अहम रेलवे स्टेशनों में से होता है जहां पर रेलगाड़ियों की गहमा गहमी नजर आया करती थी। लाहौर से फैसलाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गुजरने वाली ट्रेनों की गुजरगाह आज वीरानियों का मंजर पेश कर रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हकूके अंजुमन शहरियां के सदर हकीम जवेद इकबाल साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूखाबाद एक सनती शहर है, तजारती शहर है। यहाँ की आबादी कम से कम 4 लाख से ऊपर है और इसके साथ 125 गाँव है। यहाँ हमारे ट्रेनों का स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अब ये स्टॉप खत्म कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 ट्रेनें यहाँ खड़ी होती है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। यहाँ ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा खड़ी होनी चाहिए और यहाँ स्टॉप ज्यादा है ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और ये शहर भी फिर अपनी असल हालत में आबादी में आ जाए। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। इनका यही कहना है, ताजरों समेत इलाका में मकीनों का यही मुतालबा है कि फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप बहाल किया जाए ताकि सफर के लिए आसानी पैदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया शफीक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।